गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का एटीएम का सेशन। और ये इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट सेशन है एटीएम का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद खत्म हो जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे नए सब्जेक्ट पर। तो आज मिनरल्स वाला पार्ट 2 है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि मिनरल्स जो है थोड़ा लंबा चैप्टर है और 2 सेक्शंस में खत्म होगा। तो एक सेक्शन तो हमने पहले ही पढ़ लिया था मिनरल्स वाले टॉपिक का, आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, गुड इवनिंग। बेटा स्टैटिक जीके अभी 2-2 जगह चल रहा है। ठीक है, स्टैटिक जीके 2-2 जगह चल रहा है, तीसरी जगह भी स्टैटिक जीके चलाएंगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा सब कुछ। अभी परसों से फाउंडेशन में चालू हो रहा है, हिस्ट्री वाले क्लास के बाद हिस्ट्री कल खत्म हो जा रही है, उसके बाद फिर यूट्यूब पे अलग चल रहा है स्टैटिक। यहां पर भी स्टैटिक चलाएंगे तो दिक्कत होगी ना। सारी चीजें होनी तो है ही, पर यह कि अलग अलग जगह अलग अलग सब्जेक्ट चलेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलो सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। माही बाबू प्रणाम। साला ऐसा प्रणाम कर रहा है कि गुस्से में बोलना पड़ रहा है प्रणाम। चलो भाई, चलो भाई शुरू करें। बिल्कुल। तो भाई एटीएम बैच में हमारा मिनरल्स का पार्ट 2 है ये। ठीक है, पहले हम कर चुके हैं पार्ट 1, तो ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में कुछ अलग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस हैं माइंस के ऊपर, खदानों के ऊपर। ठीक है, कि कौन से मिनरल की खदान कहां पर है, किस लिए फेमस है, वो हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा शुरू करते हैं। चलो भैया देखो, अब फालतू बातें नहीं भैया, आप पढ़ लो चुपचाप। करवा चौथ विश कर रहे हैं हमको ससुरे। चलो भाई देखो, और ये चीज तो आप सबको पता चल ही चुका है, साहिल सर ने आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दिया है कि इससे बढ़िया ऑफर फिलहाल नहीं हो सकता। तो जो लोग भी एटीएम में एनरोल्ड हैं पर उन्होंने अपनी बेसिक्स की तैयारी नहीं की है, तो बेटा सबसे कम प्राइस पे है कोर्स, फटाफट से ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से इसको आप ले सकते हो। फिलहाल ये ऑफर बढ़िया तरीके से ग्रैब करो, क्योंकि इससे बढ़िया प्राइस आपको नहीं मिल सकता इस बैच पर, इस क्वालिटी कंटेंट पर। तो इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो। और अगर थ्योरी हो रखी है फिर तो एटीएम में सही जगह हो तुम बिल्कुल। तो भैया देखो, पहला क्वेश्चन है, द गुआ माइंस ऑफ झारखंड आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। झारखंड की गुआ खदानें, नाम भी थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। 1 सेकंड भैया, तुम लोग जल्दी से जवाब दो, हम जरा पानी पी के आ जाए, पानी लाना भूल गए हैं, जल्दी से। बस 1 मिनट दो। बताओ भैया बताओ, आंसर आया तुम्हारा? डी। अरे नहीं नहीं, कोई बफरिंग नहीं है बाबू, इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारी तरफ से कोई बफरिंग नहीं है, बढ़िया है एकदम। आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए? गुआ माइंस आयरन ओर के लिए, लोह अयस्क के लिए। वैसे भी तुम सब जानते हो झारखंड जो है पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है ना बेटा। लोह अयस्क आयरन ओर के लिए फेमस है झारखंड की गुआ माइंस। और तुम सब जानते हो कि अपना ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, देखो भाई ध्यान से, ये पूरा एरिया 3-4 मिनरल्स के लिए तो फेमस है। और वो 3-4 मिनरल्स कौन कौन से हैं, वो 3-4 खनिज कौन कौन से हैं?
एक तो आयरन ओर है ना भाई, एक तो आयरन ओर, दूसरा बॉक्साइट, यही तो मिनरल्स मिलते हैं यहां पर। फिर मैंगनीज, मैंगनीज और कोल। पूरा छोटा नागपुर पठार इन 4 मिनरल्स के इर्द गिर्द घूमता है। यानी सीधी बात यह है कि झारखंड की जो गुआ माइंस हैं वो स्पेशली आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगर तुम कहोगे कि सर लोकेशन एक बार बता दो, तो भैया गुआ माइंस की लोकेशन, गुआ खदानों की लोकेशन यहां पर है। ये देखो झारखंड में यहां पर है गुआ माइंस, ठीक है, गुआ खदाने, गुआ माइंस झारखंड में। और तुम सब जानते हो यहां पर राउरकेला स्टील प्लांट है ना, यहां ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट है। तो राउरकेला के रेस्पेक्ट में याद रख लो, राउरकेला के जस्ट ऊपर झारखंड में है गुआ माइंस। और किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के लिए फेमस है। वैसे पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज और कोल के लिए फेमस है, पर गुआ माइंस वाला इलाका आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मलंज खंड। देखो क्या क्या नाम है, इसलिए क्वेश्चन लाने पड़ रहे हैं क्योंकि ये अजीब से नाम वाली जो जगह है एक बार पता चल जाएंगी तो आराम से कभी दोबारा क्वेश्चन आएगा या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या यही क्वेश्चन आएंगे तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। द मलंज खंड इज अ फेमस माइन ऑफ विच मिनरल इन इंडिया। मलंज खंड भारत में किस खनिज की एक प्रसिद्ध खदान है? जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से जवाब दो सभी लोग, बढ़िया तरीके से। कमेंट सेक्शन दोनों जगह खोले हुए, टेंशन ना लो, दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो जल्दी बताओ। अरे नीतीश बाबू कैसी बातें कर रहे हो चलो देखो भाई, नहीं नहीं सुना मलंज खंड, मैं बता रहा हूं। देखो मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में जगह है बालाघाट। ये वाला एरिया देख रहे हो बे, मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया देखो बिल्कुल कोने में, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। तो इस इलाके में यहां पर है मलंज खंड, ठीक है, मलंज खंड। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल लेके आए एकदम, तुम्हारे पीवाईक्यूज ही हैं। मलंज खंड जो है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। मध्य प्रदेश में बालाघाट सुना है? मध्य प्रदेश में मलंज खंड कहां पर है बच्चों? बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट में है मलंज खंड, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश। और ये किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, तांबे के लिए, कॉपर माइंस के लिए फेमस है बच्चों। किसके लिए फेमस है? कॉपर माइंस, कॉपर की खदानों के लिए, कॉपर माइंस, कॉपर माइंस के लिए फेमस है। और तुम सब जानते हो, मैंने पिछले वाले पार्ट में कॉपर माइंस से रिलेटेड एक जगह बताई थी तुम्हें। कॉपर जहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में, वो जगह मैंने तुम्हें बताई थी राजस्थान में। कोई मुझे नाम बता सकता है जगह का? जल्दी बताओ। मलंज खंड तो चलो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, मैंने एक जगह पिछले पार्ट में बताई थी तुम्हें कॉपर के लिए, खेतड़ी। वेरी गुड प्रियम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माही, खेतड़ी। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में यहां पर है खेतड़ी, अरावली हिल्स के पास। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, रिवीजन चल रहा है मतलब, शाबाश। तो खेतड़ी, तो कॉपर के लिए फेमस है खेतड़ी, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी। अरावली की तलहटी में बसा हुआ है, अरावली हिल्स की, अरावली हिल्स की फुट हिल्स में, यानी तलहटी में। फुट हिल्स मतलब तलहटी, जहां पे पहाड़ खत्म होते हैं और प्लेन इलाका शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं तलहटी, फुट हिल्स। तो अरावली हिल्स की फुट हिल्स में बसा हुआ है खेतड़ी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो खेतड़ी कॉपर के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, पर मलंज खंड भी थोड़ा बहुत तो फेमस है ही, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां आंसर हो गया हमारा कॉपर।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनाजाइट ओर इज फाउंड इन द सैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? किस राज्य की रेत में पाया जाता है? अब यह मत सोचना सर रेत तो राजस्थान में ही पाई जाती है, तो राजस्थान में पाया जाता होगा। ससुरो रेत जो है बीच वाले इलाकों पे भी पाई जाती है। बीच नहीं होते वो बीचेस, जो तटीय क्षेत्र होते हैं समुद्र के आसपास के, उन्हें बीच बोलते ना। बीचेस में लोग घूमते हैं तो वहां पर भी रेत होती है। राजस्थान, रेत सोच के राजस्थान मत बोल देना। अब जवाब दो उस हिसाब से, बताओ भैया। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो मोनाजाइट अयस्क जो है, मोनाजाइट अयस्क जो है बच्चों, यह पाया जाता है केरल की जो बीच वाली रेत होती है उसमें। केरल के जो बीचेस हैं, केरल के जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर जो रेत है उसमें, ठीक है, उस रेत में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो रेत, बीचेस, ठीक है भाई। केरल के 2 जिले हैं, केरल के 2 जिले हैं, वहां पर जो बीचेस हैं या वहां पर जो रेत है वहां पर पाई जाती है। जैसे एक तो है कोल्लम वाले इलाके में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। एक है पलक्काड। मैं मार्क भी करूंगा। पलक्काड तो तब भी क्या है कि कोस्टल इलाका नहीं है। कोल्लम तो कोस्टल एरिया है, कोल्लम में तो बीचेस वगैरह हैं। पलक्काड तटीय क्षेत्र नहीं है, पर फिर भी यहां पर आपको मोनाजाइट मिल जाएगा। तो कोल्लम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोल्लम और पलक्काड में। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मोनाजाइट होता है ना, ये रेत में पाया जाता है। मोनाजाइट केरल के कोल्लम की रेत में पाया जाता है। और ये मोनाजाइट होता है किस तरह का? थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का, यानी थोड़ा लाल, थोड़ा भूरा, ठीक है, रेडिश ब्राउन फोस्फेट होता है ये। रेडिश ब्राउन फोस्फेट खनिज है ये। और जब ये केरल के कोल्लम की रेत में पाया जाता है तो इस टाइम पे मोनाजाइट में थोरियम होता है। थोरियम समझते हो? यूरेनियम और थोरियम न्यूक्लियर पावर के लिए जरूरी है। न्यूक्लियर पावर के लिए 2 ही एलिमेंट्स जरूरी हैं, थोरियम और यूरेनियम। तो मोनाजाइट जो केरल की रेत में पाई जाती है, मोनाजाइट जो केरल के बीचेस की रेत में पाई जाती है, मोनाजाइट, उस मोनाजाइट में क्या मिलता है बच्चों? थोरियम, जो कि न्यूक्लियर पावर के लिए बहुत जरूरी है। तो याद रखना, केरल के बीचेस में जो रेत पाई जाती है, उस रेत में है मोनाजाइट, उस मोनाजाइट में है थोरियम। ठीक है भाई, चलो क्लियर बेटा? हाँ, बजरी जैसा जो रेत होती है ना, बिल्कुल ठीक है बेटा। मोनाजाइट खुद एक ओर है, मोनाजाइट खुद एक अयस्क है, मोनाजाइट खुद एक ओर है, उसके अंदर थोरियम है। जैसे आयरन ओर में आयरन होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, समझ रहे हो? तो वैसे ही मोनाजाइट ओर से निकलता है, मोनाजाइट खुद एक ओर है, उससे निकलता है थोरियम। चलो नेक्स्ट, बाकी मैं लोकेशन बता देता हूं एक बार। ये देखो, कोल्लम तो यहां पर है, तट पर ही है ये तो कोल्लम। तो ये कोल्लम, यहां कोच्चिन है, ध्यान से देखो बेटा, यहां कोच्चिन है, कोच्चिन, ठीक है, कोच्चिन या कोच्चि जो भी लिखना चाहो आप, एक ही बात है। और यहां पर है पलक्काड, यहां पर है पलक्काड। अब पलक्काड देखो वेस्टर्न घाट्स के आसपास है, पर यहां पर भी थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट पाया जाता है, उस मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। तो पलक्काड, ठीक है बेटा, पलक्काड, कोच्चि और ये कोल्लम। तो कोल्लम और पलक्काड में। नेक्स्ट, पंचपटमली या पंचपटमाली। पंचपटमाली इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? ओडिशा में एक जिला है कोरापुट, पता है ना भाई सबको कि नहीं पता?
ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम सुने? संबलपुर, कोरापुट, क्योंझर, बोनाईगढ़, मयूरभंज, कटक, भुवनेश्वर, है ना? कोरापुट सुने हो? हाँ, क्लियर है? बिल्कुल। तो देखो मैं आपको लोकेशन बताता हूं। ये देखो भाई, ये ओडिशा है, ठीक है? ओडिशा में जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूं, मैं बार बार मार्क करूंगा तो तुम्हें एरिया याद हो जाएंगे। मयूरभंज, ये ओडिशा में कौन सा एरिया है? मयूरभंज, ठीक है? फिर ये ओडिशा में ये वाला एरिया है क्योंझर, कौन सा है? क्योंझर, क्योंझर। फिर यहां पर जो एरिया है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया है बोनाईगढ़, कौन सा है? बोनाईगढ़, बोनाईगढ़। और ये वाला जो एरिया, बेटा ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है यहां पर, ये है कोरापुट, ये है कोरापुट। और यहीं पर है पंचपटमाली। कौन सी है भैया? पंचपटमाली। पंचपटमाली जो खदानें हैं, पंचपटमाली जो खदानें हैं, ये फेमस है बच्चों बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट से ही निकलता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस ओर से निकलता है, किस अयस्क से निकलता है? बॉक्साइट से। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये फैक्ट अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने पहले भी बताया था कि ओडिशा 3 खनिजों के मामले में नंबर 1 है। ओडिशा 3 खनिजों के मामलों में नंबर 1 है। एक तो है बच्चों, एक तो है आयरन ओर, सबसे ज्यादा आयरन ओर ओडिशा में, सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा में, सबसे ज्यादा मैंगनीज ओडिशा में, और फिर बच गया एक कोल। कोल सबसे ज्यादा झारखंड में है। तो ओडिशा नंबर 1 है, ओडिशा नंबर 1 है इन तीनों मिनरल्स के चक्कर में, आयरन और बॉक्साइट और मैंगनीज। और ये जो कोरापुट की पंचमटमाली खदानें हैं ना, यहां से क्या निकलता है बच्चों? बॉक्साइट। और बॉक्साइट से क्या मिलता है हमें? एल्यूमिनियम, ठीक है? तो कोरापुट की पंचपटमाली खदानों से बॉक्साइट निकल रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 51% देश का 51% बॉक्साइट ओडिशा से निकलता है। देश का 51%, देश का टोटल प्रोडक्शन का, देश का बॉक्साइट का टोटल प्रोडक्शन का 51% ओडिशा से आता है। देश का टोटल प्रोडक्शन का 51% कहां पर? ओडिशा। तो बॉक्साइट के मामले में काफी आगे है ओडिशा। समझ में आया बेटा सभी को? क्लियर है ना? हां, बहुत बढ़िया। चलो, तो इधर देखो, ये वाला प्रश्न हमारा हो गया है। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार? तो भैया बॉक्साइट का, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरेनियम माइंस? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खदानों के लिए प्रसिद्ध है? भाई रानीगंज तो कोयला के लिए फेमस है, अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी। ये तो कोल के लिए फेमस है। कोरबा भी छत्तीसगढ़ में कोल के लिए फेमस है। ये वेस्ट बंगाल में, ये छत्तीसगढ़ में। ध्यान से देखो बेटा, ये छत्तीसगढ़ में है कोरबा। पन्ना जो है, ये पन्ना जो है हीरे की माइंस यहां पे, ठीक है? हीरा, ये डायमंड की माइंस है यहां पे पन्ना में, मध्य प्रदेश में। डायमंड, ठीक है? मध्य प्रदेश, पन्ना, ठीक है? तो पन्ना में डायमंड। और जादूगोड़ा ये झारखंड में है। अब तुम बोलोगे सर जादूगोड़ा झारखंड जो है ये यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। बिल्कुल, जादूगोड़ा झारखंड, ध्यान से देखो बेटा, ये झारखंड में है और ये फेमस है यूरेनियम के लिए, ठीक है भाई? ये फेमस है यूरेनियम के लिए। क्लियर? तो झारखंड का जादूगोड़ा
यूरेनियम के लिए फेमस है। 1967 में बच्चों, 1967 में यहां पर खुदाई चालू हो गई थी, ये माइन ऑपरेशनल हो गई थी। 1967 में खुदाई शुरू हो गई थी, यहां पर एक्सकेवेशन शुरू हो गई थी, खुदाई शुरू हो गई थी, माइनिंग शुरू हो गई थी 1967 में ही। और इसी वजह से, क्योंकि 1967 में खुदाई हो गई है, ये पहली यूरेनियम माइन है भारत की। तुमसे पूछा जा सकता है भारत की फर्स्ट यूरेनियम माइन, तो जादूगोड़ा झारखंड, ठीक है, फर्स्ट यूरेनियम माइन भारत की, फर्स्ट यूरेनियम खदान, ठीक है भाई, भारत की फर्स्ट यूरेनियम खदान है ये, फर्स्ट यूरेनियम माइन है, ठीक है। 1967 में ही खुदाई चालू हो गई थी। तो जादूगोड़ा झारखंड में है, और झारखंड में कहां पर है ये देखो, झारखंड में सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिले में यहां पर है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा खदान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और इसको लिखते हैं पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी यानी ईस्टर्न, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बेटा, चलो, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जादूगोड़ा खदान, यूरेनियम की पहली खदान यहां पर भारत की पाई गई है। 1967 में खुदाई शुरू हो गई थी। रामगिरी इज लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, फेमस फॉर, रामगिरी अनंतपुर जिले में स्थित है, एक गांव है बेसिकली रामगिरी। रामगिरी बच्चों एक गांव है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी गांव है। और यह क्यों प्रसिद्ध है, यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। यह फेमस है बच्चों गोल्ड फील्ड के लिए, सोने के क्षेत्र के लिए, सोने की खदानों के लिए। बिल्कुल भाई, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से देखो, ये यहां पर है आंध्र प्रदेश में, ये यहां पे देखो अनंतपुर जिले में ये है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में यहां पर है, इसका नाम है रामगिरी, रामगिरी गांव है ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये फेमस है बच्चों गोल्ड फील्ड के लिए, गोल्ड क्षेत्र के लिए। पूरे भारत में 3 इलाके हैं जो गोल्ड के लिए फेमस है पूरे भारत में। मैं आपको मार्क करके बताता हूं। एक तो रामगिरी हो गया, अनंतपुर का रामगिरी। एक यहां पर है कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड। इस ससुरा कौन फोन किया जा रहा है रे, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार, वो केजीएफ वाला मूवी देखी ना तुम लोग, रॉकी भाई, है ना भाई। तो कोलार एक तो ये हो गया, बेंगलुरु के पास है, ये देखो कर्नाटक की राजधानी यहीं पर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु या बेंगलोर के पास में है कोलार। तो एक तो कोलार है, ठीक है, एक तो कोलार हो गई, दूसरा रामगिरी हो गई, अनंतपुर हो गया सोने के लिए। और एक तीसरा देखो भाई, सोने के लिए तीसरी जगह फेमस है यहां पे कर्नाटक में, हट्टी माइंस, हट्टी खदाने। हट्टी है भाई ससुरो, कुछ और मत सुन लेना, हट्टी माइंस, हट्टी माइंस, हट्टी माइंस। और एक और है हीराबुद्दीनी, हीराबुद्दीनी साथ में याद कर लेते हैं, हीराबुद्दीनी, हट्टी माइंस एंड हीराबुद्दीनी माइंस। ये तीसरा हो गया, हट्टी माइंस एंड हीराबुद्दीनी माइंस। ये बिल्कुल अगल बगल में ही है, बिल्कुल अगल बगल में। ये देखो, ये हीराबुद्दीनी है, मैं इस कलर से लिख देता हूं, हीराबुद्दीनी माइंस, और रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया हट्टी माइंस। तो कोलार, रामगिरी, अनंतपुर और हट्टी एंड हीराबुद्दीनी,
तो कर्नाटक में कोलार और कर्नाटक में हट्टी और हीराबुद्दीनी, आंध्र प्रदेश के रामगिरी में ये हो गया अपना। तो 3 क्षेत्र हैं गोल्ड के लिए फेमस है, तो रामगिरी गोल्ड के लिए फेमस है। क्लियर है बच्चों? तो गोल्ड फील्ड है रामगिरी आंध्र प्रदेश में। कहां पर है बच्चों? आंध्र प्रदेश। तो याद रखना रामगिरी अनंतपुर जिले में है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट माइका रिजर्व्स? भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? अभ्रक, पता है अभ्रक माइका? नीतीश बेटा स्टैटिक जीके भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, सब कुछ होगा, टेंशन ना लो, सब कुछ होगा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा ससुरो, तुमसे ज्यादा चिंता है मेरे को सिलेबस की। ठीक है, पैसा ले रखा है तुमसे तो प्रेशर है। ठीक है, तो लोड मत लो, मैं खुद करवाऊंगा सब कुछ खत्म। ठीक है, तो विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट माइका रिजर्व्स? अभ्रक या माइका का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, शीट्स की तरह इस्तेमाल होता है, शीट की तरह इस्तेमाल होता है। इतना ज्यादा ये मान के चलो, इतना ज्यादा नरम होता है ये कि इसको किसी भी तरह की शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कितनी ही पतली शीट में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अभिषेक ठाकुर, प्लेलिस्ट इस ईयर नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, प्लेलिस्ट नहीं बनेगी, ऐसे ही चलाओ। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है भाई, तो सबसे बड़ा भंडार कहां पर है अभ्रक का? जल्दी बताओ। माइका शीट की तरह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक स्टेट में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर पाया जाता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? माइका सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल, मैं बताता हूं, देखो आंध्र प्रदेश में, सभी लोग ध्यान से देखोगे बेटा, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर नाम का जिला है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है। इस नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में अभ्रक, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का अभ्रक, बहुत बढ़िया क्वालिटी का माइका, हाई क्वालिटी माइका पाया जाता है पूरे देश में। ठीक है भाई, हाई क्वालिटी माइका नेल्लोर में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और मैं बताऊं कितना, लगभग 71%। भारत में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 71% तो यहां से आता है यार, आंध्र प्रदेश से। 71% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जितना कुल उत्पादन हो रहा है उसका 71% तो आंध्र प्रदेश से आ रहा है। तो भाई टोटल देखो, 71% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया, तो भारत में कुल उत्पादन का 71% कहां से? आंध्र प्रदेश से। और बाकी तुम कहोगे सर दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य? तो 28% के साथ राजस्थान। आंध्र प्रदेश के बाद तो राजस्थान में भर भर के पाया जाता है माइका, 28%। देख रहे हो भाई? बिल्कुल, सेकंड नंबर पे राजस्थान, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी नेल्लोर। ठीक है, हां, आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी नेल्लोर आंध्र प्रदेश में कहां पर है? ये देखो, ये पूरा आंध्र प्रदेश है, ये रहा नेल्लोर, तटीय क्षेत्र है, तटीय जिला है नेल्लोर। माइका के लिए फेमस है। माइका मतलब अभ्रक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मयूरभंज माइंस आर नोन फॉर। मयूरभंज की खदानें किसके लिए जानी जाती हैं? अब या तो आयरन ओर के लिए जानी जाती होगी, या मैंगनीज के लिए जानी जाती होगी, या फिर बॉक्साइट के लिए, क्योंकि पूरे ओडिशा में यही 3 मिनरल्स बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो,
तो अब इन तीनों में से कोई होगा, आयरन और बॉक्साइट या फिर मैंगनीज। मैंगनीज यहां पर है नहीं, आयरन और बॉक्साइट है, तो बेटा आयरन ओर के लिए मयूरभंज माइंस फेमस है। और मैंने तुम्हें अभी बताया था कि आयरन ओर तो 3 जगह पे पाया जाता है। ये देखो, ये मैंने बताया मयूरभंज, कौन सा इलाका बताया मैंने, मयूरभंज। तो मयूरभंज की खदानें तो फेमस हैं ही, तो मयूरभंज आयरन ओर के लिए फेमस। उसके बाद मैंने बताया क्योंझर, क्योंझर है ना, ये भी फेमस है आयरन ओर के लिए ही, लोहो अयस्क के लिए क्योंझर। उसके बाद मैंने एक और बताया बोनाईगढ़, बोनाईगढ़, तो ये बोनाईगढ़, बोनाईगढ़। तो ये तीनों ही बच्चों फेमस हैं किसके लिए, लोहो अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए, लोहो अयस्क के लिए फेमस है ये तीनों ही जगह। ठीक है, मयूरभंज, क्योंझर और बोनाईगढ़। तो भैया मयूरभंज माइंस आर फेमस फॉर आयरन और लोहो अयस्क। चलो नेक्स्ट, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड लोकेटेड इन, ये तो याद रह जाएगा तुम्हें, ये याद रह जाएगा भाई, है ना। सलमान खान को याद है, तुमको क्यों याद नहीं होगा भाई, तुमको भी याद रहेगा। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र स्थित है कहां पर, बताओ भाई, सुना है कभी ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, सुना है कभी, है ना भाई। चलो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, प्रियम जवाब दे रहा है असम में सर। हां धर्मराज लोधा, बहुत बढ़िया बेटा, ये राजस्थान में है, वेरी गुड। राजस्थान में एक जिला है बाड़मेर, राजस्थान में एक जिला है बच्चों बाड़मेर। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, बाड़मेर जिले में ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है। 2013 में ही यहां से तेल निकालना शुरू हुआ है, 2013 में ही ऑयल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी तो 2013 में ही शुरुआत हुई है। मुंबई हाई के बाद, मुंबई हाई सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है भाई, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है हमारा, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। मुंबई हाई अरेबियन सी में, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर। मुंबई हाई के बाद दूसरे नंबर का तेल क्षेत्र है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है बच्चों, हल्के में नहीं लेना, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड। ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। क्लियर? नहीं नहीं बेटा, फैक्ट्री नहीं है एलशिप, ये जगह है जहां से तेल निकाला जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में जगह है जहां पे डिगिंग करके तेल निकाला जा रहा है, खुदाई करके तेल निकाला जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है यार, इसलिए थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे पढ़ रहे हैं हम, वरना राजस्थान में ऐश्वर्या को मार्क कहां करोगे, राजस्थान को ऐश्वर्या में मार्क कहां करोगे, है ना, जिले में ही मार्क करना पड़ेगा। तो बाड़मेर इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये देखो मैं मार्क भी कर देता हूं, राजस्थान में यहां पर है ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, बाड़मेर में ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। और मैं मुंबई हाई भी मार्क कर देता हूं, इधर ये मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी है यहां तो, और मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये मुंबई हाई है अरेबियन सी में। तो लार्जेस्ट ऑयल फील्ड मुंबई हाई और सेकंड लार्जेस्ट ऐश्वर्या ऑयल फील्ड बाड़मेर राजस्थान। क्लियर? चलो, हाउ मेनी गोल्ड फील्ड आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? भाई मैंने तुम्हें अभी बताया था,
मैंने अभी बताया था कितने ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स बोल रहा हूं, सॉरी, गोल्ड फील्ड्स हैं, कितने सोने के क्षेत्र हैं, जल्दी बताओ कितने? 3। वेरी गुड। और 3 कौन कौन से? सबसे पहले कोलार गोल्ड फील्ड्स, सबसे पहले कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार गोल्ड फील्ड है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में रामगिरी, अनंतपुर में, रामगिरी या अनंतपुर, ठीक है, रामगिरी से आ जाएगा एग्जाम में। रामगिरी तो बिल्कुल एग्जैक्टली गांव है और अनंतपुर जिला पड़ता है, तो अनंतपुर और रामगिरी दोनों याद रखो, रामगिरी या अनंतपुर, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया हट्टी एंड हीराबुद्दीनी, हट्टी एंड हीराबुद्दीनी, हीराबुद्दीनी, और इधर लिख लेते हैं हट्टी, हट्टी और हीराबुद्दीनी माइंस, हट्टी एंड हीराबुद्दीनी माइंस। तो ये 3 क्षेत्र हैं। तो कोलार और हट्टी और हीराबुद्दीनी तो कर्नाटक में हो गया, रामगिरी आंध्र प्रदेश में। तो बेटा इसी तरह से अगर डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है तो फटाफट से ऑफर प्राइस के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और अपना बेसिक से एडवांस तक बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया सिलेक्शन लो, और एक बार जीके पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार झंझट पकड़ने की जरूरत नहीं है जीके का, एक बार पढ़ो बढ़िया तरीके से। और जिसने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं तो एटीएम बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए, बढ़िया से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, यहीं एंड करते हैं बच्चों, सेशन आज का खत्म, और कल से नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। नया सब्जेक्ट क्या होगा? इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू गाइज। तो कल मिलते हैं अपने नॉर्मल टाइम पर, एटीएम का टाइम है हमारा 4 बजे का, 4 से 5, तो उस टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।